या हाय अशोक, वेलकम टू द चैनल। एंड जैसा आपको पता है, यहाँ पे हम कॉलेज के बारे में रिव्यूज देंगे और आपकी जो कॉलेज है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एकेडमिक्स से रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड और सारी। करेक्ट। तो डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर कॉलेज नेम, ब्रांच एंड कोर्स? तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मनीष। आ, आपने वेलकम। आपके चैनल से हमको बोला है। और रियली अप्रिशिएट जो आप जो कर रहे हैं कि एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन किसी से बैकग्राउंड जो आता है कि हाँ, एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि हाँ, जानना चाहिए कि हाँ, जैसे कि मैं आ, जैसे कि एक बैकग्राउंड में आया हूँ, एक टेक्निकल बैकग्राउंड जो कि मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था तो चूज करने के लिए कहाँ से बैकग्राउंड, मतलब आफ्टर 10th ऑन विच फील्ड यू नीड टू चूज जाने के लिए, वो मेरा मेरा से डिफिकल्टी था कि बहुत ही आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स बात करते हैं कि हाँ, आप इस फील्ड में जाओ। बीइंग ए आई वुड से लाइक आई एम बिलोंग टू एज ए फैमिली which जो फार्मर्स फैमिली होते हैं, या मोस्टली लाइक मोस्ट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली जस्ट फार्म बैकग्राउंड है। फैमिली फैमिली बैकग्राउंड। सो ये क्या होता है ना कि रिलेटिव्स बोलते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड जो भी चुनो कि आपको जल्दी नौकरी मिले, जॉब यू विल जल्दी मिल गेट जाए, द जॉब पैसे वेरी पैसे जल्दी क्विकली। आना दैट शुरू हो दैट या दैट इज सो फैमिली को एक्चुअली पता नहीं होता है कि आफ्टर 10th कौन सी फील्ड में जाए। जाए। दैट इज द सिचुएशन। सीरियसली अब वो जो कि मेरा गलती था कि हाँ, आफ्टर 10th मैंने डिप्लोमा किया। आई डिड डिप्लोमा। ओके। ओके, सो डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा मेरे था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके। सो मैं ओके, सो आफ्टर डिप्लोमा देन व्हाट शुड आई डू, दैट्स देन मैंने चूज किया कि हाँ, बीटेक सेम कॉलेज मेरा था, इंडस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जो ओके। कि डिप्लोमा मैंने किया था। देन आफ्टर मैंने उसी सेम कॉलेज में बीटेक। बीटेक भी किया। बीटेक किया मैंने, सेम कंप्लीट किया डिप्लोमा ब्रांच के बाद आप या बीटेक करते हो तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, करेक्ट? डायरेक्ट लेटरल एंट्री वो होता है। लेटरल वो एंट्री। मैंने ट्रिपल ई ब्रांच लिया था मैंने। हम्म। तो जो कि हाँ, ट्रिपल ई ब्रांच लिया था। और अ, ये मैं कह सकता कि हाँ, जो कॉलेज था थोड़ा सा टॉप लेवल कॉलेज वो नहीं था, बहुत ओके। ही एवरेज या एवरेज कॉलेज था। जो कि प्लेसमेंट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं आता था उस कॉलेज में, लेकिन हाँ, मैंने उस टाइम पे इसीलिए चूज नहीं किया था कि हाँ, कि टॉप कॉलेज क्यों उसके अगेंस्ट में कि हाँ, टॉप कॉलेज मुझे नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी था कि हाँ, जो कि मनी प्रॉब्लम वो भी था, मनी इशू था। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे चूज किया था सेम कॉलेज। और पढ़ाई वगैरह भी वो भी ठीक ठाक था, लेक्चरशिप सब कुछ अच्छा था। ओके। सो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फोर्थ ईयर में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा कि हाँ, यहाँ पे मैं जिस जो एक्सपेक्टेशन मुझे था वहाँ पे मुझे नहीं मिला। ओके। रिगार्डिंग प्लेसमेंट या है। राइट, दो थिंग्स मुझे यहाँ पे लैक ऑफ प्लेसमेंट, ये मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने करके थोड़ा सा गलती की कि हाँ, थोड़ा सा पूछने चाहिए था कि हाँ, कौन सी फील्ड में जाना, मतलब कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए। कौन से कॉलेज में रहना सो चाहिए? या बैच कौन सो सा था? सॉरी बैच 16 to 20। या कौन सी बैच में थे आप? या नो नो, मेरा था, मैं 16 में पास आउट किया था मैं। ओके। हाँ, 16 मेरा पास आउट था। सो उसके बाद वो वाला मेरा स्ट्रगल लाइफ था कि हाँ, फिर क्या करें। फिर मैं जान नहीं बताऊंगा तो नेक्स्ट जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड चूज किया था। ओके। फिर मैंने कि हाँ, उसको छोड़ के फिर मैंने आईटी फील्ड, जैसे हैदराबाद मैंने आया, वहाँ पे कोर्सेस वगैरह किए, फिर उधर जाके फिर ये वाला जान। Where are you working and like if you can tell us about your placement, like where are you doing, what's your project and all those kind of things. ओके ओके, Company तो details या project. हाँ, ओके, राइट नाउ आई एम वर्किंग एट HCL। सो वहाँ पे प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट है, यूएसए प्रोजेक्ट है, ओवराइजन का।
ओके। सो वहाँ पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर, वहाँ पे जो मैं काम करता हूँ, सो यूएस बेस्ड अभी मैं ये हो गया ऑलमोस्ट 7 मंथ्स वो कंप्लीट हो गया। और जो ओके। मेरा प्रीवियस था वो वहाँ पे नोकिया, अच्छा, नोकिया के साथ काम कर रहे थे। नोकिया के साथ मैंने काम करा था वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 इयर्स। फिर उसके फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था एयरटेल में था। ओके, तो एयरटेल। या ये मेरा जर्नी, जैसे कि टोटल नेटवर्किंग एयरटेल, कह सकते नोकिया हैं, एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, या ये पूरा मेरा ब्रांच आप कह सकते हो कि हाँ ये डिफरेंट ब्रांच चला गया मेरे से। अच्छा। मैंने ट्रिपल ई किया था, फिर ये टोटल डिफरेंट। ओके। कॉलेज फी, आपने जहाँ से बीटेक करा इंडस से, एंड हॉस्टल फी एंड स्कॉलरशिप यदि कोई मिलती हो, लाइक जो स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिलता है, जो स्टेट रिजर्व होते हैं, या अदर कोई स्कॉलरशिप जो कॉलेज प्रोवाइड करता हो। I don't think specially that college will provide a particular scholarship, but yeah, the thing is that कॉलेज नहीं, एक्चुअली government गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेट को। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सेम, जैसे कि हर हर स्टेट में गवर्नमेंट वो सेम थिंग्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप पर्टिकुलर रैंक वगैरह तुम रखते हो, वहाँ पे फैसिलिटी वो थोड़ा, आप जैसे फीस आपको कट ऑफ हो जाता है कि हाँ आपको ऐसा, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। कोई भी गवर्नमेंट, सॉरी, कोई भी कॉलेज आप चूज कर सकते हो, वो सेम रूल फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे कोई पर्टिकुलर वो वहाँ पे स्कॉलरशिप वो नहीं देते उसी कॉलेज में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप ऐसी मतलब प्रोवाइड नहीं होती, जैसे आई थिंक यूपी, यूपी में तो हाँ यूपी। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, लेकिन पर्टिकुलर वो कॉलेज से कि हाँ कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं स्कॉलरशिप नहीं, ऐसा। कॉलेज की तरफ से नहीं, मतलब आप एडमिशन लेते हो, जैसे कॉलेज का फी कम हो जाता है, या जिसका मतलब ज्यादा लग रहा है उसको कंपनसेट हो जाता है, जो स्कॉलरशिप हाँ आती है उसके साथ। सेम सेम, हाँ हाँ, या राइट राइट राइट। कॉलेज फी और हॉस्टल फी क्या होगा इस कॉलेज का एवरेज अमाउंट, क्योंकि आप तो काफी पहले पास आउट हुए 16 में, फिर भी एक जस्ट एक नंबर। या आई विल से अराउंड 40 to 50,000 ओके। या per year, या पर ईयर। max I would say, yeah, right. ओके, फाइन। And as hostel fee, I don't think within 7,000. Uh, yeah, ओके। that would be, yeah, ओके, दैट्स per month. द चीपेस्ट अमाउnt आई थिंक देन। Yeah, cheapest amount. Yeah, right. या कंपेयर टू यूपी, इट्स हायर। Compared to you, yeah, that's right. हायर भाई। ओके, सो नेक्स्ट Uh, क्वेश्चन। You can yeah, continue. go ahead. Okay. Tell us about your college academics. Like academic आपकी कैसी है, जैसे including your professor जो lecturers आते हैं different different subjects के लिए, and faculty जो, जैसे कुछ जगह पे experienced faculty आता है, कुछ जगह पे होता है कि एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो भी आगे अपना पढ़ा रहे हैं, मतलब एवरी काइंड ऑफ प्राइवेट कॉलेज में हर तरह के प्रोफेसर होते हैं, तो उनके बारे में हॉस्टल एंड मेस, एकेडमिक, फैकल्टी, हॉस्टल एंड मेस, ये सब कैसा है कॉलेज में। Okay. Uh, I would say, yeah, आप जैसे बोल रहे हो कि हाँ ऐसा भी सिचुएशन में है कि हाँ जैसे कि एमटेक कर रहे होंगे, वो सेम पीएचडी भी कर रहे होंगे, वही सेम सेम वो वहाँ यहाँ पे आप पढ़ा रहे होंगे। बहुत फ्यू लेक्चर्स जो थे जो कि हाँ एक्सपीरियंस थे, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स वो वैसे ही आए थे कि हाँ वो और कहीं पे कर रहे होंगे, जैसे कि एमटेक पीएचडी वहाँ पे सेम सेम सीनरी। ओके। एंड हॉस्टल और मेस के बारे में। हॉस्टल मेस बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आप मैं नहीं रहा आप था। भी डे हाँ, स्कॉलर हो गए। नहीं एक्चुअली मैं मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मैं घर से जा रहा था। हाँ, मतलब लेकिन डे स्कॉलर रहते आप हॉस्टल में रहे नहीं हो, तो आइडिया नहीं होगा ज्यादा। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज जितना सुना हूँ कि हाँ ठीक ठाक है बस। ओके। ओके। प्लेसमेंट और उसके अकॉर्डिंग मैक्स एंड एवरेज सीटीसी जो ऑफर होता होगा कॉलेज से, एंड कंपनी जो विजिट करते होगी, ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएटेड होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज एफिलिएटेड होगी, तो राइट। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कॉलेज, सॉरी, कंपनी विजिट करते होंगे, जिसमें मल्टीपल कॉलेज के बच्चे जा सकते हैं।
तो एक जो राइट एवरेज ऑफर होता होगा स्टूडेंट्स को वो, और कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है फॉर प्लेसमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और फ्रॉम द कॉलेज बोथ included. ओके. So I don't think the CTC will be like you have mentioned. Could you repeat one more time? I didn't catch you. Repeat one more time. Yeah, I was asking about placements, like placement in terms of number, कितना अमाउंट जाता है, जैसे कोई भी पूछता है तो ये पूछता है कि इससे हाईएस्ट अमाउंट कितना गया है। जैसे किसी भी कॉलेज का आप देखो, एलबीयू देखो, सीयू देखो, या कोई भी यूनिवर्सिटी आईआईटी का देखो, तो 1 करोड़ मैक्सिमम गया है। इस नंबर्स में हम बात करते हैं। एवरेज सीटीसी कितना जाता है, 40 LPA या 10 LPA जो भी है। कंपनी कौन कौन सी विजिट कर रही है, जैसे अभी नॉर्मल कंपनीज की बात है तो कॉग्निजेंट हो गया, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, जो एवरेज कंपनी है। मतलब हमारे लिए तो अच्छी कंपनी है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, तो ये कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है, उसकी डिटेल्स। Okay. Uh, be frankly, I would say yeah, यहाँ पे तो पर्टिकुलर हमारे कॉलेज पे इतना भी अच्छा कल कैंपस जैसे कि विजिट नहीं किए, लेकिन हाँ, हमने ऑफलाइन जैसे गए हैं कि हमारे कि इंटरव्यू देने के लिए कि हाँ, पर्टिकुलर जैसे कि मल्टीपल इन्फोसिस हो गया और फ्यू कंपनी जो है याद नहीं आ रहा है मेरे को पर्टिकुलर. आई कुडंट रिमाइंड दोस कंपनीज. सो ओके. सो एवरेज आई वुड से सीटीसी लाइक 3 to 5 max, I would say. Yeah. जनरली As a phrase. एमएनसी फर्स्ट टाइम ही यही ऑफर करते 3.5 और Yeah, yeah. सब। Right. हाँ, if you अभी हाँ तक उन्होंने चेंज और करा नहीं है। हाँ Yes. राइट. इफ यू और एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे कि आप अच्छी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो कि हाँ, वहां से पास आउट हो रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको सीटीसी एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्यादा. करेक्ट। सो आई डोंट थिंक या in my college, in my background, like as a average college, I would say like 3 to 5 max they will offer. Like, ओके। हाँ, जैसे सेम टू, जैसे एकेटीयू से होता है, जो यूपी का अपना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी एवरेज जो एचसीएल हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस, इनका 3.5 स्टैंडर्ड होता है अपना अमाउंट। बट right, right, right. यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आती है, जैसे अमेजोन भी आता है इंडस्ट्री की तरफ से, सॉरी मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपका माइक्रोसॉफ्ट भी एक बार आया था, और मतलब मल्टीपल जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी विजिट करती है, तो उनका पैकेज ठीक ठाक होता है, 17, 18, 20 ये भी देखे जाते हैं। Right, पर right, right. वो मैक्सिमम 3 to 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करती है फ्रॉम द Correct. यूनिवर्सिटी साइड, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। Correct. तो Right. ऑफर तो मिलते हैं, बट हाँ, वो सेम हाँ, डिपेंड प्राइवेट कॉलेज है, वो 3, 5 इसी में रह जाता है। क्योंकि मैंने जितने भी देखा कि हाँ, हमारे रूममेट जो भी है, तो एक हाँ, एक बंदा जो कि टीसीएस से, एक बंदा टेलर से. एज ए फ्रेशर मैंने पूछा कि उनका रोल था जैसे कि सपोर्ट, टीसीएस का बंदा है, तो उनका कहना है कि हाँ, 3.5 मैक्स दे विल ऑफर लाइक एज स्टार्ट ए फ्रेशर. स्टार्ट अब वही या वही भी रहता है कि हाँ, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, इफ यू आर पास आउट फ्रॉम आईआईटी और दोस एनआईटी, डिफरेंट थिंग। तो that will be different. Number it will be different, but thing is that you have passed out your average college. It seems IIT, very different. NIT, that tier 1, tier 2 college. We are Yeah, talking about tier 3, tier right, 4, right. tier 5. Yeah, yeah. Uh, one of the guy, I met. Um, I met him at Hyderabad Okay. when I was working in Nokia. Okay. So he told, my yeah, he passed out in IIT Kharagpur, Okay. and hmm, and he got an offer around 16 LPA. 16. So like, yeah, right. Then I asked him to, what about your, highest package? It goes like, he said, I sucked when I told like, once year. Okay. ऐसे once year पे भी जाते हैं बात करते हैं, Obviously, तो ऐसे भी IIT, हो सकता है. IIT वाले तो जाते हैं, IIT, NIT वाले जाते हैं 1 ईयर। हाँ, तो आई वो थिंक इस साल भी आई थिंक 2 ईयर ऐसे कुछ गया था, जो न्यूज में आया था। आईआईटी का तो हम्म. जाता है, प्राइवेट कॉलेज का यही जाता है। और आई थिंक कभी टीसीएस या किसी के फाउंडर का इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक टीसीएस का, इसमें उसने बोला था 3.5 इज गुड बिकॉज वी डोंट नो व्हाट स्किल्स यू हैव, वी जस्ट टॉक एंड हायर यू, दैट्स व्हाई वी ऑफर 3. वंस वी नो योर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, देन वी गिव हाई। तो उनका Right.
वेस्टर्न सेट है, उनका उनका भी ऐसे माइंड रहता इस है। तरह से सेट। हाँ, right. नेक्स्ट विल बी व्हाट विल बी द स्किल्स फॉर प्लेसमेंट, जो फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है, जो अपनी प्लेसमेंट्स के लिए देख रहे हैं, तो क्या उनके लिए मतलब उनके पास रिक्वायर्ड, जैसे एक जो मिथ टाइप की चीजें मैं कह लूँ, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस से यदि कोई कर रहा है तो उसके मन में मिथ होता है कि उसको कोडिंग आनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए, जावा आनी चाहिए, तभी प्लेसमेंट होती है। या किसी और ब्रांच से भी कर तो स्पेसिफिक, मतलब जब तक कॉलेज में होता है तो स्पेसिफिक होता है कि ये चीज अब मुझे आनी चाहिए तभी इसमें, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। मैकेनिकल से भी लोग आते हैं आईटी में, जैसे आपने भी कहा इलेक्ट्रिकल से आपने करा है, आप आईटी में हो। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट शुड बी द स्किल सेट एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट while being in the college? I don't think it's a myth, but thing is that if you have that pre-knowledge, like coding based knowledge, that will be better to entry Myth IT. in the terms of I talk that if you know the coding, then only you can get the job in the IT sector. Otherwise, you will have to go to sales. This is the myth. No, no, no. Okay. I don't agree with that. But thing is that हाँ, आप बेसिक नॉलेज होता तो जैसे कि प्री नॉलेज, जैसे कि पास आउट बिफोर आपको नॉलेज है तो कुछ कोडिंग, तो हाँ, ये हेल्प करता है कि हाँ जाने के लिए। अब नहीं है तो फिर भी आप जा सकते हो कि हाँ, आप लर्न कर रहे हो कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, एनी लैंग्वेजेस, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, अब जो भी आपको बेसिस आपको इजी लगे तो आप जा सकते हो। हाँ, लेकिन हाँ, ये नॉलेज होना चाहिए, मेरा इज माई पर्सपेक्टिव। या ये आप जैसे कि प्री नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस जैसे कि आप जानते हो, तो हाँ ये एडवांटेज रहता है कि हाँ आप जल्दी से, हाँ क्विकली आप लर्न कर सकते हो, आप क्विकली एंट्री कर सकते हो कि एक आईटी इंडस्ट्री करेक्ट, हाँ, मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आपको क्लाउड में जाओ, नेटवर्किंग में जाओ, डेवऑप्स है आपका, में एनी। क्यूए है, कहीं भी एंट्री कर, बेसिक नॉलेज इज सफिशिएंट। हाँ, जिसको एक्सपर्टीज चाहिए डेवलपमेंट में, तो उसको तो कंप्लीट नॉलेज चाहिए। राइट राइट। ओके, एक्सपीरियंस जस्ट अबाउट द कॉलेज, आपका ओवरऑल जो पूरा कॉलेज रहा है, योर फ्रॉम डिप्लोमा टू इंजीनियरिंग, एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कॉलेज, लाइक जब आपने ज्वाइन करा होगा कॉलेज तब क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, और अभी जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो उन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हो? ओके, टफ क्वेश्चन। सो एक्सपेक्टेशन की सारे, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट्स के रहता है कि हाँ यहाँ पे अच्छे से अच्छे से आपको लेक्चर मिले, कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, उसके बाद अच्छे से प्लेसमेंट मिले। और ये हमेशा कोई भी स्टूडेंट को ये रहता है कि, लेकिन हाँ कोई की मैं मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि फुलफिल नहीं हुआ मतलब कि हाँ मुझे वो वहां से किक मिला कि हाँ यहाँ से मैं आ सकता हूँ, कि जो भी मैंने वहां से कोई भी हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी? ओके, सो वहां से फिर मुझे किक मिला कि हाँ मुझे कहीं पे जाना है। फिर मैंने एक्चुअली कि इलेक्ट्रिकल में एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो वहां से मैंने चेंजेस किया, नहीं मुझे आईटी में जाना है, तो वहां से फिर मैंने लर्न किया कि आईटी जो भी लैंग्वेजेस वगैरह जितने भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। सो उसके बाद मैंने चेंज किया कि नहीं, आज यहाँ पे मैं एक एमएनसी में हूँ। सो ऐसा नहीं है कि हाँ आपको तो इच्छा रहती है कि हाँ कुछ भी अच्छे से प्लेसमेंट मिले, यस, कोई कोई कॉलेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक पर्टिकुलर इन गाइडेंस टर्म्स आपको ऑफ। दे देते हैं, पाथवे दिखा के एटलीस्ट हाँ, दे। राइट राइट। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगा वहाँ यहाँ तक आने के लिए। लेकिन हाँ, आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं तो हाँ आप जल्दी से क्विकली यू कैन मूव टू योर फाइनल डेस्टिनेशन। हाँ, ऐसे कर सकते वन मोर एडिशनल क्वेश्चन, एडमिशन प्रोसेस क्या है? जिस आप कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे मेरे को एडमिशन लेना हो या किसी ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट्स को लेना हो, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है? मतलब एक तो जेई मेंस के थ्रू होता है, तो जेई मेंस का वहाँ पे एक्सेप्टेड है, या स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो एक्सेप्टेड है, या डायरेक्ट एडमिशन, क्या क्या प्रोसेस है? हैं। ओके, सो वहाँ पे सेम जैसे एवरीवेयर, जैसे कि स्टेट में जैसे कि जेई का एंट्रेंस, वहाँ पे भी आपको उधर से ही मिलता है आपको एडमिशन। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है।
इवन इफ फुलफिल नहीं होता है सीट, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। ओके लेकिन हाँ। ओके, फाइनल विल बी रेटिंग ऑन फ्यू पैरामीटर्स, 4 to 5 पैरामीटर्स पे कॉलेज का आपको रेट करेंगे। फर्स्ट विल बी हॉस्टल एंड मेस। हॉस्टल एंड although मेस। आप डे स्कॉलर रहे हो, you don't know much, but still जितना आपको पता होगा अपने फ्रेंड्स से और कॉलेज विजिट करते हुए, आउट ऑफ 10। okay, even if I don't have any experience on, so I would say like yeah, 4 I would say, yeah, out of 5. Out of 10 actually, out of 10। Okay, out of 10 it should be, yeah, 7 I would say. Okay, fine. Yeah. About the placement, Placement, out of 10 I would say 5 okay. average, yeah. Yeah. Fee structure, like the fee a student will be paying to the college, how much that is worth? मतलब जितना पैसा दे रहे हैं उससे रिजल्ट जो मिल रहा है उसको कितना रेट करेंगे? Yeah, I would say 6 I'll give out of 10, yeah. Okay. Faculty members, Faculty members, when I was second year, like second year, third year, it was been great, I would say. And after last year, I don't feel like I जितना भी मैं सोचता था कि हाँ वहाँ से अच्छे से लेक्चर्स जो कि अदर कॉलेज में चले गए कि हाँ वो थोड़ा अच्छे थे। छोड़ छोड़ के चले लेकिन जाते हैं, yes। टोट हाँ हाँ, और टोटल एवरेज विल बी 7। ओके। हाँ। ओवरऑल एकेडमिक्स, अच्छा एकेडमिक्स में मैं एक दो और चीजें इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे कुछ प्लेसमेंट्स रिलेटेड जो अपनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर होती है, कुछ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब एक तो हो गया आपका जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसके अलावा फाइनल राइट। ईयर में ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं। तो आप इन सबको मिला के कितना रेट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्लस एकेडमिक्स? ओके, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आई जैसे होप कि कॉर्पोरेट वहाँ, ट्रेनिंग होता होगा कॉलेज में, करेक्ट? प्लेसमेंट सेंटर तो होंगे। या राइट उसका सारे मिला के, या आई वुड से 6 ओनली, ओके या आउट ऑफ 10, या राइट। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर ऑल या द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। यहाँ पे मुझे एक्चुअली थैंक्स थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन, लाइक जिससे आप काम कर रहे हो कि हाँ यहाँ से पर्टिकुलर एक ये जो एक्सपीरियंस गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये तुम्हें मिलके कि हाँ ये जैसे आप थैंक यू। छोटा सा छोटा सा तो नहीं, हाँ ये अच्छा काम कर रहे हो कि हाँ अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं कि हाँ नए स्टूडेंट उनको हेल्प मिलेगा कि हाँ कौन सी कॉलेज में जाए। या If you ask me, no, then in Odisha, who is the best college like I will prefer, then there is some few colleges ओके I ओके, will, यू कैन मेंशन, I यस। will nominate those. Yeah, like CB Raman, there is just a college like there's a private college, but ओके you will get very you will get very placement in there. Even the classes like lectures, all our facilities would say it's in better for my college. Yeah, ओके, that I have the experience. And there is one KEET college, गिट, KEET University. I ओके think if you heard that, I'm not sure, but वहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। ओके यहाँ कुछ कुछ कॉलेज है, और एक SOA यूनिवर्सिटी, ओके वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हाँ, कि ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला कि हाँ इसीलिए, ये नहीं कि वो एवरेज ही था, मैं कह सकता हूँ कि वो वाला कॉलेज मेरा जो मैंने जब पास आउट किया था। लेकिन यहाँ कुछ कुछ कॉलेज है जो कि अच्छे प्लेसमेंट दे रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छे होते हैं कि टॉप लेवल। ओके। जो और जो आपने तीन मेंशन करा, सीवी रमन, गिट आई थिंक, और और एक एस KT यूनिवर्सिटी या SOA यूनिवर्सिटी, ITR कॉलेज, उसमें जाता थैंक यू, थैंक यू सो मच। है। थैंक यू मनीष।